कामवासना संतुलन, गौतम बुद्ध की गहन शिक्षा। एक परिवर्तित और उन्नत प्रेरणादायक कथा। एक दिन एक परेशान युवक गौतम बुद्ध के आश्रम में आया। उसकी आंखों में थकान थी, मन में उलझन थी। उसने झुककर प्रणाम किया और कांपती आवाज में बोला, भगवान, मेरे मन में कामवासना के विचार उठते हैं। वे मुझे खींच ले जाते हैं। मैं कितना भी रोकूं, ये विचार रुकते नहीं। मैं असफल महसूस करता हूं। मैं शांति चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में दया भी थी और गहरा ज्ञान भी। पहला पाठ, वासना क्या है? बुद्ध ने पूछा। युवक, क्या तुम जानते हो कामवासना क्या है? युवक बोला, यह बुरी चीज है, भटकाने वाली। बुद्ध बोले, नहीं, जो प्रकृति ने तुम में रखा है वह कभी बुरा नहीं होता। वासना कोई पाप नहीं, यह केवल एक भावना है। एक कमी का एहसास, एक आकर्षण, एक प्राकृतिक आवश्यकता। समस्या उसमें नहीं है। समस्या उसके प्रति तुम्हारे व्यवहार में है। फिर बुद्ध बोले, जैसे आग भोजन भी पकाती है और घर भी जला सकती है। ऊर्जा एक है, लेकिन उसका उपयोग सही या गलत हो सकता है। दूसरा पाठ, गलत क्या है? युवक ने पूछा। यदि कामवासना बुरी नहीं तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध बोले, गलत कामवासना नहीं, गलत है मनुष्य का उसका बेलगाम पीछा करना। पशु इसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं, पर मनुष्य बुद्धि रखते हुए भी कई बार उस भावना को जीवन का केंद्र बना लेते हैं। यहीं वो भटकते हैं। संतुलन खोकर सुख को लक्ष्य बना लेते हैं। तीसरा पाठ, मन पर नियंत्रण की कहानी। बुद्ध ने युवक को एक छोटी कथा सुनाई। शिष्य और पानी की नाली। एक आश्रम में एक शिष्य था। वह नदी किनारे छिपकर लड़कियों को देखने लगा। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। वह अपने लक्ष्य से भटक गया। गुरु को पता चला। उन्होंने उसे बगीचे में ले जाकर एक पानी की नाली दिखाई। गुरु बोले, इसे रोककर दिखाओ। शिष्य ने मिट्टी डाली। पानी किनारे से निकल आया। कंकड़ डाले। पानी दूसरी ओर से फूट निकला। एक बड़ा पत्थर रखा। पानी पीछे की दीवार तोड़कर निकल आया। शिष्य असफल हो गया। गुरु बोले, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। विचारों को जोर से मत रोकना। वे और प्रबल होकर लौट आते हैं। मन को रोका नहीं जाता। मन को समझा जाता है, बदला जाता है और संतुलित किया जाता है। चौथा पाठ, संगति का प्रभाव। गुरु ने कहा, तुम्हारी संगति गलत है। कभी कभी विचार हमारे नहीं होते। हम जिस माहौल में रहते हैं वैसे बन जाते हैं। अगले दिन शिष्य अपनी राह बदलकर नदी पर गया। इस बार वह छिपा नहीं। उसने एक लड़की से पानी मांगा। लड़की ने सम्मान से उसे पानी दिया। उसकी पवित्रता, उसके सरल भाव ने शिष्य के मन में नई ऊर्जा भर दी। उसने पीछे छिपे लड़के से कहा, दूसरों को देखते रहकर तुम्हारा अपना जीवन रुक जाता है। पहले खुद को पहचानो। तुम्हारे भीतर भी महानता छिपी है, उसे जगाओ। दूसरे स्वतः महत्वहीन हो जाएंगे। उसकी बातों ने उस लड़के पर भी असर किया। वह भी छिपना छोड़कर अपने जीवन की ओर बढ़ गया। अंतिम शिक्षा, ऊर्जा को दोष नहीं, दिशा दो। बुद्ध ने युवक से कहा, जब गंदे विचार आएं, स्वयं को दोषी मत मानो। यह तुम्हारा शरीर है। तुम उसकी ऊर्जा के स्वामी हो, गुलाम नहीं। कामवासना तुम्हें कमजोर नहीं बनाती। उस ऊर्जा का गलत उपयोग तुम्हें कमजोर बनाता है। संतुलन ही धर्म है। सही दिशा ही साधना है। ऊर्जा को निर्माण में लगाओ, ध्यान में, कला में,
सेवा में, लक्ष्य में। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। उसे पहचानो, उसे जगाओ। मुख्य सीख: कामवासना प्राकृतिक है। इसे दबाने नहीं, समझने की जरूरत है। विचारों को रोकना मूर्खता है। मन को संतुलन चाहिए, युद्ध नहीं। संगति मन को बदल देती है। सही संगति सही जीवन बनाती है। ऊर्जा पाप नहीं, उसका गलत उपयोग पाप है। आत्मज्ञान, लक्ष्य, सेवा, ध्यान, यही मन की दिशा है।